अभी आप लोगों ने देखा इसके अंदर कितना पानी था। आपका 4G आईसी और आपका यहाँ पर जो 2G आईसी यहाँ पर आपको पानी दिख रहा था। अभी हमने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद जब हमने इसको चेक किया तो अभी भी इसके अंदर हमने देखा तो नो सर्विस अभी भी आ रहा है, इमरजेंसी कॉल अभी भी है। तो ये हमारा फ़ोन है और आप देखेंगे यहाँ पर इसमें आपका इमरजेंसी नो सर्विस का इशू है। इसके अंदर A50 है आपका ये। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और मोबाइल सेटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर 2G बैंड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपका एक एयरटेल और जियो का सिम डला हुआ है। तो एयरटेल वाले पर हम 2G बैंड सेलेक्ट करेंगे। दोनों पर हमने 2G कर दिया है। फिलहाल जियो तो 4G होता है, पर यहाँ थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा 2G नेटवर्क आता है कि नहीं। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट में तो आपका क्रॉस आ गया है, मतलब कि वो सिम जियो का था। बैक साइड में हमको एक सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, और देखेंगे हम, बट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ओनली इमरजेंसी कॉल आ रहा है, मतलब कि इस फ़ोन के अंदर अभी भी नेटवर्क का फॉल्ट है। ठीक है, अभी ये कस्टमर का फोल्डर डालने के लिए आया था, उसके बाद इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये फ़ोन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो हम सबसे पहले हमने नेटवर्क सर्च करके देखेंगे। अब नेटवर्क सर्चिंग में क्या होता है, अभी हमने देखा कि 2G बस बैंड सेलेक्ट करने पर भी हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, हमारा उसमें भी इमरजेंसी कॉल था। अब हमने सेकंड इसका एक बार नेटवर्क सर्च करेंगे, शायद नेटवर्क सर्च करने पर लिस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। इससे हमें थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि हमको किस साइड काम करना है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में हमारा 4G APT आईसी, ठीक है, आपका 2G आईसी, जैसे आपका होता है ट्रांस रिसीवर आईसी भी इसमें होता है। तो हमारा किस आईसी प्रॉब्लम है, तो हमें यहाँ पर सर्चिंग में भी कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन में किसी ना किसी बैंड में इशू है। तो पहले हम इसकी दोनों सिम निकाल देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एक सिम आपकी जियो की है और एक आपकी वोडाफोन कंपनी की है। तो यहाँ पर हमने सिम निकालते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें नो सिम कार्ड अब हो गया है। ठीक है, इसमें इमरजेंसी कॉल का इशू था, तो हमने यहाँ पर सिम को अलग कर देंगे। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो पहले हम इसके बोर्ड को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड एकदम फ्रेश है। इस बोर्ड में अभी भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब हमको देखना होगा कि ये प्रॉब्लम किस आईसी से है या इस फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम निकलता है। तो हमने यहाँ से बोर्ड को अलग कर लेंगे। ये हमारा A50 है। आप देख सकते हैं बोर्ड की कंडीशन, बोर्ड एकदम क्लियर है। और आप यहाँ देखेंगे कि हाँ, नीचे हमको हल्का सा क्लू मिला है कि ये जो बोर्ड है वो वाटर डैमेज है। आप देखेंगे APT आईसी के जस्ट नीचे एक कैपेसिटर है, जिसमें कि आपका वाटर लॉगिन दिख रहा है हमको। यहाँ पर नीचे देखो ये कैपेसिटर है जहाँ पर हमको वाटर लॉगिन दिख रहा है, मतलब कि ये सेट कहीं ना कहीं पानी के संपर्क में आया हुआ है, मतलब कि वाटर डैमेज आप कह सकते हैं इस केस के अंदर। तो सबसे पहले हम ऐसे केस में इसकी APT सेक्शन जो कि इसके पास लगने वाली सील्ड इसके अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर डैमेज है। तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड को निकालेंगे और APT सेक्शन को हम निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि ये इसके पास में ही वाटर डैमेज है। तो कहीं ना कहीं शायद APT सेक्शन के अंदर कहीं हमारा पानी ना हो, इसीलिए हम पहले एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर। अगर वहां पर नहीं होता तो उसके बाद तो हमको जो इसका बड़ा सील्ड है उसको उठाना होगा, जहां पर हमारी नेटवर्क की सभी आईसियां लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम कैमरा निकाल देते हैं, जिससे कि फ़ोन में कोई इशू ना आए। तो हम यहाँ से बैक कैमरे भी निकाल देंगे। बिल्कुल सेफ वे में काम करेंगे, जिससे कि कस्टमर का कोई भी फॉल्ट या कोई भी सामान उसका इधर उधर ना हो और कोई भी डैमेज ना हो। तो यहाँ देखेंगे ये आपका फ़ोन A50 है। ठीक है, आपका A505F, इसमें आपका इमरजेंसी और नो सर्विस का इशू है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर हमारा ये है APT सेक्शन, जिसके पास हमको एक कैपेसिटर वाटर लॉगिन लगना है। बाकी अगर यहाँ पर भी हमको कुछ भी इशू नहीं होता है तो फिर हमको इसका बड़ा जाली को निकालना होगा, जो कि हम बाद में निकालेंगे। तो पहले हम इसकी APT जाली को निकाल लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे फ्लक्स और इसको 350 की हीट पर आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है,
कभी भी आपके साथ ऐसा फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आप सिम को चेंज करके चेक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा 2G बैंड आता है तो हमें क्लू मालूम हो जाता है कि हमको केवल 4G बैंड पर ही काम करना है। तो हमें यहाँ पर नेटवर्क में कोई क्लू दिखा नहीं है अभी। अभी नेटवर्क सर्च किया, नेटवर्क सर्चिंग में भी कुछ भी इशू हमको नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर एक बार APT की शील्ड उसको निकालेंगे और चेक करेंगे कि कहीं APT IC में कहीं वाटर डैमेज तो नहीं है, क्योंकि इसके पास हमको कुछ क्लू मिला है, मतलब एक कैपेसिटर पर हमको पानी का निशान मिला हुआ है। थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हमारी ये जाली हीट होती है तो हम इसको ट्विजर की मदद से आराम से उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, जब तक आपकी ये जो जाली है वो प्रॉपर तरीके से गर्म ना हो तब तक आप नहीं हटाएं। देखो यहाँ पर ये हट गया है और हम इसको निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि APT IC जो लगा है उसमें आपका कहीं भी कोई भी पानी का निशान नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमको इसके बाद ये जो जाली है हमारा, हमको ये जाली को निकालना होगा, क्योंकि हमें इसमें नो सर्विस का इशू चेक करना है कि किस IC से है। हमको सभी ICO का सप्लाई चेक करना होगा, तभी हम कन्फर्म कह सकते हैं कि हमें किस IC पर काम करना है। तो हम पहले इसका शील्ड को निकाल लेते हैं। ठीक है, शील्ड को हम कटर से बिल्कुल इजीली काट लेंगे। तो यहाँ पर कटर से काट लेंगे और यहाँ पर देखो हमने काटा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जाली के अंदर वाटर डैमेज है। देखो वहां से हमें क्लू मिला था कि वाटर डैमेज तो है, बाकी बोर्ड पूरा फ्रेश था। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर हमको यहाँ पर वाटर लॉगिन मिला है। यहाँ पर ये इस जाली के अंदर बहुत सारा पानी हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको खोला है तो यहाँ पर देखा हमने हमारे फ़ोन में इसमें 4G IC के पास यहाँ पर कुछ कंपोनेंट गले हुए हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट तो हमारा खाली है। यहाँ पर हमारा लगा हुआ था कैपेसिटर, जो कि लाइन यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग बोर्निंग देख रहे हैं। बोर्निंग से दिखाई दे रहा है कि ये लाइन हमारा यहाँ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो कि एक B पिच पावर का लाइन है ये हमारा। और नीचे लाइन हमारा पास में कहाँ गया हुआ है, तो पास में जो हमारी APT IC है, मतलब कि यहाँ पर जो APT IC हमारी ये है, इससे हमारा ये लाइन जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ से और हमें यहाँ तक बीप आना चाहिए। यहाँ से हमको यहाँ तक बीप नहीं आ रहा और हाई रीडिंग आ रहा है, मतलब कि यहाँ से ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आपका लाइन कटा हुआ है। ठीक है, बाकी इसका रीडिंग देखेंगे, इसका रीडिंग कितना है। देखो यहाँ पर रीडिंग कितना आ रहा है आपका 2500। इसका मतलब है कि इस IC में हमारा डीपेस्ट पावर का लाइन कट गया है। ठीक है, और हम देखेंगे इस IC के अंदर ये पॉइंट से बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमको एक बार IC को निकालना होगा। तो हम एक बार इस IC को निकालेंगे जो कि 4G IC हमारा है, क्योंकि देखो हमारे सबसे पहले हमने देखा वाटर डैमेज था, उसके बाद हमारा 4G IC के अंदर पानी था। साफ किया, देखा कि यहाँ पर आपका इस जगह पर थोड़ा सा ट्रैक में आग लगा हुआ है, थोड़ा सा बर्न हो गया, जल गया है। तो हमने एक बार 4G IC को निकालने का फैसला किया है, क्योंकि हमें रीडिंग बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। जो लाइन में से वो हमारा लाइन था B पिच पावर। तो हम एक बार IC को निकालेंगे। यहाँ पर हमने IC को अपना निकाल लिया है। ये हमारा IC है। ठीक है, और हमारे 2G IC पर भी देखो पानी गया हुआ है। यहाँ भी एक बार रीडिंग चेक कर लेंगे हम लोग। तो रीडिंग यहाँ का सही रीडिंग है। देखो यहाँ पर जो बीबी पावर का लाइन का जो रीडिंग है वो आपका 200 यहाँ पर करीब रीडिंग आपका है। तो यही लाइन हमारे फ़ोन में कट गया है। ठीक है, जो कि यही लाइन हमारी ये यहाँ पर जो 4G IC है, देखो यही लाइन आपकी यहाँ से 4G IC के लिए आती है। तो यहाँ का जो रीडिंग हम ले रहे हैं, तो यहाँ का रीडिंग आप देखेंगे एक बार, तो यहाँ पर अभी रीडिंग हमको कुछ भी रीडिंग नहीं है, जबकि यहाँ पर हमको क्या रीडिंग आना चाहिए, ये वाला, ये। तो इसका मतलब होगा ये लाइन यहाँ से कट गया है। और देखते हैं कि IC में लाइन जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो हम एक बार IC से यहाँ तक बीप चेक कर लेते हैं। देखो ये लाइन IC से भी आपका कट गया है, मतलब कि ये जो लाइन है आपका, जो ट्रैक है वो आपका दोनों साइड से कट गया है। इसको मिलता है आपका BPH पावर। नंबर सेकंड, IC से निकल के ये लाइन जो यहाँ पर टच होता है आपका इस जगह पर, तो ये लाइन भी आपका यहाँ से यहाँ तक
कट गया। इसका मतलब है कंप्लीट दोनों साइड से हमें लाइन को जोड़ना होगा। तो पहले हम इसे क्लियर करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा फिर नेटवर्क आता है कि नहीं। ठीक है, तो हम एक बार इस ट्रैक को बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम इस ट्रैक को बनाने के लिए एक बड़े वायर का यूज करेंगे, जो कि हमारा एक ये है। ठीक है, आपको भी स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ठीक है, ध्यान देना, कभी भी नेटवर्क का फॉल्ट आए तो पहले आप देखो कि समस्या क्या है। यहाँ पर देखा आपका वाटर टाइमिस था, तो हम थोड़ा सा इसको जंपर करेंगे। तो हम थोड़ा सा लगा लेंगे पीपीटी यहाँ पर। थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और इसको जंपर को हम यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। जंपर जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जंपर जोड़ दिया है। अब हम देखेंगे आईसी के अंदर ये टच तो नहीं होगा, आईसी के अंदर आपका टच नहीं होगा, फिर भी हम एक बार यूमास लगा देंगे। पर हमको मालूम है, अभी हमने जो लाइन जोड़ा है उसका रीडिंग चेक करेंगे। आ गया रीडिंग हमको ये आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारा एक हाई रेटिंग है। अब हमको इस लाइन को जोड़ना किससे होगा? बीपीएच पावर लाइन से। ठीक है, उससे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारी बीपीएच लाइन कहाँ पर आया है? जो कि हमारा एपीटीएच के इस पॉइंट पर आता है। ये जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला, इस कॉइल पर ये वाला लाइन हमारा आता है। हमने बोनी में देखा है, बोनी से दिख रहा है कि हमको इस पॉइंट पर हमारा ये लाइन आता है। तो हम इस लाइन पर इस पॉइंट को जोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम इस लाइन को यहाँ पर जोड़ देंगे। इसे लाइन जोड़ दिया। अब हम एक बार चेक करेंगे रीडिंग क्या है। अब यार रीडिंग हमारा हो गया 280 रीडिंग हो गया। देखो 4G IC पर हमारा 280 रीडिंग हो गया। ठीक है, और वही रीडिंग हमारा कहाँ आ रहा था? इस पर, जो हमारी 2G IC है। मतलब कि हमने उसका लाइन जोड़ दिया। ये हमने कैसे मालूम हुआ? बोर्निस से हमें मालूम हुआ कि इसका लाइन ये कट गया था, तो हमने यहाँ पर लाइन जोड़ा है। अब हम आईसी को बिठाएंगे, फिर चेक करेंगे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। उसके बाद हम इसमें यूवी मास्क यूज कर लेंगे। अब हम आईसी को बिठाएंगे एक बार। जो आईसी का नोज पॉइंट है वो आपका इस साइड है, यहाँ पर। ठीक है, अब हम आईसी को बिठा देंगे। इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम में सॉल्व होता है कि नहीं। नहीं होता है तो फिर हम आगे हमें काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आईसी लग गया है। एक बार हम ट्रैक देख लेंगे, ट्रैक हमारा कहीं ग्राउंड तो नहीं हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रैक हमारा यहाँ पर ग्राउंड तो नहीं है। रीडिंग आ रहा है, मतलब कि हमारा ये ट्रैक अभी ग्राउंड नहीं है, मतलब रीडिंग ठीक है। तो यहाँ पर हमने जंपर लगा दिया। एक बार हम इसे चेक करेंगे, उसके बाद हम इसे यूवी मास्क लगाकर पैक करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने जंपर लगा दिया है।
ठीक है, जंपर लग गया है। आप थोड़ा सा यूवी मास्क लगा के सुखाते हैं आप। तो आपने देखा कि 4G IC से हमने जंपर निकाला है और हमने उसको सुखा दिया है यूवी मास्क से। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जंपर लगा हुआ है जिससे यूवी मास्क लगाया। हम सेट को चालू करेंगे और चेक करेंगे। तो हम सेट को चालू करते हैं, लगाया है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर सैमसंग का लोगो अभी आ रहा है और देखेंगे कि अभी इसमें नेटवर्क आता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। सैमसंग का लोगो हमारा आ गया है। स्टॉप करो। तो सेट हमारा चालू हो गया, एक बार देखते हैं। इसका लॉक खोल देते हैं। अभी इसका बैटरी लो है। अब देख सकते हैं इसका भी बैटरी लो है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका LTE आ गया है। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपका जियो 4G आ गया है, मतलब कि हमारा नेटवर्क काम कर गया है। अभी ये सेट कंप्लीट पैक नहीं है, पैक करेंगे तो सेट हमारा आगे इसका नेटवर्क बूस्ट हो जाएगा। एक बार कॉलिंग लगा के चेक करते हैं। यहाँ पर देखो हमारा LTE आ गया और नेटवर्क भी हमारा आ रहा है। तो कॉलिंग करेंगे हम यहाँ पर। ठीक, कॉलिंग करेंगे फर्स्ट सिम से हमारा। तो देखो हमारा यहाँ कॉलिंग भी लग गया है, कॉलिंग लग गया और हमारा LTE आ गया है। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेट पैक होगा तो इसका नेटवर्क फुल आ जाएगा।